literally toying with the bowlers in the end because he wanted that century. The unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं. जैसी मर्जी सिचुएशन. तरीका भी कोई दसियो सनु. वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होकर उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगे वहां में करनी पड़ेगी, ऊपर जंप लगा के. इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा. अब somebody वो आज जब क्लाउड आया है, the fog आई है /fog/cloud, so somebody sent me a picture and wrote back, अमावस की रात ये होती है. I suppose so, yeah. I suppose so. It's kind of full moon or half moon kind of night. I was reading about it actually. Well, for right now for India, it's just sunny skies through and through all the way. इनका स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत मुश्किल हुई इनको बैटिंग करने में. पूरे 10 के 10 विकेट उन्हें गवा दिए थे. स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पार्टनरशिप अच्छी हुई लेकिन बहुत बड़ा टोटल नहीं दे पाए. 274 रन बनाने थे. 274 रन बनाने थे इंडिया को मैच जीतने के लिए. और जवाब में रोहित शर्मा ने और हमारे शुभमन गिल ने बहुत ही अच्छी पारी की शुरुआत की. 70 रन बन गए थे बिना किसी विकेट खोए. उसके बाद विराट कोहली ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी श्रेयस अय्यर के साथ. फिर उसके बाद केएल राहुल आए, उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आए, फिर उसके बाद हमारे रविंद्र जडेजा आए. दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और मैच इंडिया ने जीत लिया. मैच जीतने के बाद एक जो हमको बुरा लगा है, मैच जीतने के बाद भी विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हो पाई, उसका बहुत बुरा लगा. मारने की कोशिश की थी उन्होंने 6 रन के लिए लेकिन कैच आउट हो गए. खैर कोई नहीं, विराट कोहली बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं. आज नहीं तो कल वो सेंचुरी फिर मारेंगे और सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. सचिन सर लेजेंड है. उनके टाइम पे अलग क्रिकेट होता था, आज के टाइम पे अलग क्रिकेट होता है. तो पहले तो वही रहेंगे हमेशा क्रिकेट के भगवान. किंग कहे जाएंगे कोहली. तो अब हम मैच का आपको हाईलाइट का रिएक्शन देते हैं. न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच. कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं. They looked smooth, they looked calm, they looked in control, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. Absolutely. And then Virat literally toying with the bowlers in the end because he wanted that century. The unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं. जैसी मर्जी सिचुएशन. तरीका भी कोई दसियो सनु. वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होकर उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगे वहां में करनी पड़ेगी, ऊपर जंप लगा के. इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा. अब somebody वो आज जब क्लाउड आया है, the fog आई है /fog/cloud, so somebody sent me a picture and wrote back, अमावस की रात ये होती है. I suppose so, yeah. I suppose so. It's kind of full moon or half moon kind of night. I was reading about it actually. Well, for right now for India, it's just sunny skies through and through all the way. मगर जो होम एडवांटेज की हम बात करते हैं, ये होता है होम एडवांटेज कि you know your conditions, like आपको पता है क्या करना है, कौन से बॉलर हैं, किस फेज में क्या होगा, हम कैसे खेलेंगे. उसके बाद एक एक चीज़ और फिर कंट्रोल है. जिस किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की आज, पहले 10 ओवर और आखिरी 10 सिर्फ ओवर आप देख लें, बाकी तो बीच में छोड़ दें. मतलब ऐसी बॉलिंग. 2 आउट थे 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड के. 2 सेट बैटर थे लेकिन उन्होंने हिलने नहीं दिया. आखिरी 10 ओवरों में मिचेल आखिरी ओवर में जाके आउट हुए. 100 के बाद एक बंदा खेल रहा हो और ऐसा प्लेयर खेल रहा हो जो कि इन फॉर्म है और बड़ा डेंजरस प्लेयर है. लेकिन जिस किस्म की बुमराह ने, शामी ने, इवन सिराज ने आके बॉलिंग की है, दे वर हेल्पलेस. आखिरी 10 ओवरों में अगर आप देखें, ओनली 54 रन्स, 6 विकेट्स. That's nothing. Yeah, it's just तो वही incredible. बैटर्स है ना, जो उनके बैटर्स हैं इंडियन टीम के, नो डाउट दे आर इन ग्रेट फॉर्म, स्पेशली विराट, रोहित. और लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो अलाउ करता है टॉस जीत के आप दूसरी टीम को खिलाएं, बैटिंग कराएं. क्योंकि वो क्रेडिट बॉलिंग को जाता है. वो उस रन्स तक नहीं जाने देते दूसरी टीम को कि जहां पे मैच पड़ सके. आज भी ये एट वन स्टेज एज मिसबा भाई सेड कि इन द लास्ट 10 ओवर्स जिसमें मेरा हाल 54 रन्स हुए हैं, वो एक ऐसी चीज़ थी कि ये आज का जो कंडीशंस थी, अगर ये वो रन्स बनाते 320 330 इस तरह, तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था चेस करना. क्योंकि आज की कंडीशंस रिलेटिवली थोड़ी सी
टफर साइड पे थी एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज। तो ये आई गेस क्रेडिट शुड बी गिवन टू इंडियन बॉलर्स। और वो पिच जो थी मुश्किल लगना, पता नहीं क्यों लग रही थी कि जैसे बड़ी मुश्किल है। वाज इट द पिच और वाज इट जस्ट स्पेक्टेकुलर बॉलिंग बाय द इंडियन बॉलर्स? बॉलिंग भी अच्छी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो प्लान लेके आए कि विकेट सेव करनी है हमने, एट द एंड हम जाके रन्स बना लेंगे, यू नो। और मिडल ऑफ द इनिंग्स भी हमने देखा कि 22-40 ओवर्स तक हम जाते हैं। बहुत ही अच्छा एवरेज मेंटेन किया है, 185 रन्स बनाए उन्होंने एट द एवरेज ऑफ 6.1। मैं समझता हूँ कि ये ओडीआई क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल है जो आपकी प्लानिंग होती है उसकी बेहतरीन एग्जीक्यूशन होती है, और वो हुई। बट जो प्लान था आखिरी 10 ओवर्स का, आई थिंक वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके, नो डाउट। बॉलिंग वाज वेरी गुड, स्पेशली वी मस्ट प्रेज शामीज़ बॉलिंग, जिन्होंने ये विकेटें ली हैं आके, यू नो। और आखिरी ओवर्स में जैसे भी मिसबा ने बात की है, 5.4 के एवरेज से सिर्फ उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 54 रन बनाए और 6 विकेटें गिरी उनकी, यू नो। आई थिंक तो यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग की आखिरी 10 ओवर्स में। मिडल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके जो एक्सपेक्टेशंस थी। कुलदीप यादव को भी हमने देखा कि फर्स्ट 5 ओवर्स के अंदर उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई आज, यू नो। उन्होंने 50 रन्स एंड अबव दिए हुए। तो वही उन्होंने दिखाया, आई सपोज टुडे भाई जो उन्होंने बताई है ना बात वो आप दोनों वहां से ना स्टैट्स में ढूंढ रहे थे, वो नहीं, उन्होंने तो हिसाब लाया है तो कैलकुलेटर यार अपना काम तो कर, स्टैट्स में नहीं है, दोनों नहीं देखी मुझे। जितने उसके पेपर हैं, मेरा दिल जब ये बात कर रहा था, पता है मेरा दिल क्या कह रहा था कहने को, पाइनवेरी जमीन का इंतकाल कर दिया, ट्रांसफर करवा दे मेरा। ओके, बट वेल डन, थैंक यू। वी रियली अप्रिशिएट दैट। आप अपने कैलकुलेटर के साथ खुद एवरेजेस वगैरह सारी कैलकुलेट कर रहे हैं। आखिरी 13 ओवरों में सिर्फ 4 बाउंड्रीज दी हैं आज इंडियन बॉलर्स ने। डेथ बॉलिंग वाज जस्ट फैंटास्टिक बाय देम, वसीम। यू सी, मैं वाज नोटिसिंग स्पेशली बुमराह और सिराज का जो अर्ली स्पेल है, जो मोइन अभी बता रहे थे कि एक तो उनकी 2 विकेटें गिर गई 19 रन पे न्यूजीलैंड की। दे बोल्ड वेल, एंड सिराज अपना जो 5वां ओवर कर रहा था स्पेल का, उसकी पेस आ रही थी 142 किलोमीटर्स एन आवर। So they were bending their back, they're getting their confidence game by game, rhythm is back, getting wickets with the new ball. And बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे ख्याल में वाइट बॉल में, रेड बॉल में तो है ही है, he is definitely one of the best bowlers in world cricket, and especially in first 10 overs, they are the most important overs, because वहाँ पे 2 फील्डर अलाउ होते हैं आपके। देखिए ना, इस पिच पे भी शुरू में अच्छी पिच खेली है, स्विंग कर रहा है बॉल, सक्सेस ये, और विकेटों में एवरी चीज़ अंदर भी बाहर भी, विकेटों से बाहर निकल रही है, विकेटों से अंदर आ रही है, and with brisk pace. And that's why this guy is so lethal, and that's how you create pressure. लेंथ आप देखें, कंसिस्टेंट लेंथ है, वो जो टीजिंग लेंथ है, वहाँ से बाहर निकल रहा है, वहीं से अंदर आ रहा है। ये नहीं कि कोई गेंद थोड़ा सा फुलर हो गया, ड्राइव का मौका मिल गया, नहीं, वो खिंची हुई लेंथ वहीं पे बॉल हुए हैं। पिच मैप भी उस टाइम दिखा रहे थे। ही इज सो एक्यूरेट, और आखिर के ओवर्स में प्लान्स आर सो। सिराज को भी देख लें आप, स्विंगिंग, इसका आउट स्विंग देखो अच्छा था, हो रहा था। वही लाइन जो लेंथ की तू बात कर रहा है, वो जो हम बात करते हैं, इवन 6 to 8 मीटर से थोड़ा अर्ली ऑन इन्होंने थोड़ा सा आगे किया, इनको हिलने नहीं दिया, एज वी से इन आवर लैंग्वेज। लुक एट दिस गाय, कॉनवे को इन्होंने आउट किया। हम कहते हैं छिलावा। आज थोड़ी सी इंडियन लकी भी थे, 3 कैचेस छूटे, केएल राहुल से कैच छूटा, जडेजा से कैच छूटा, और फिर बुमराह से भी कैच छूटा, लेकिन तीनों बैट्समैन अपनी कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी इनिंग में। जी हाँ, यू नो, तो आई थिंक थोड़ा सा लकी भी थे, आई थिंक, और लक भी उनको फेवर करती है। जो आप एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, जो हम बात कर रहे थे, ये ड्रॉप कैचेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला कैच जो देख रहे हैं आप पॉइंट पे, जडेजा जैसे फील्डर के लिए बहुत अमेजिंग फील्डर, बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। और फिर ये कीपर ये पहले खड़े हो गए थे बॉल के पिच होने से पहले ही, आप देखें इस वजह से बॉल नीचे से निकल गया। ऐसे मौके पे आपको नीचे रहना चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल आपको बेसिकली तो बाउंस के साथ उठना चाहिए ताकि आपको उसका पता। और ये भी एक बड़ी डॉली कैच था बुमराह के लिए, यू नो। लेकिन इसके बावजूद बड़ी लकी रही इंडिया की टीम, इतने कम रन में आउट मोइन भाई, ये पार्ट ऑफ गेम है कैचेस ड्रॉप होना, बिल्कुल। बट दे आर इन बिजनेस, उनको पता है कि भाई कैचेस ड्रॉप हो गए, वी हैव टू मूव ऑन। दिस गेम इज नॉट अबाउट द टाइम यू ड्रॉप अ कैच, चलो जी मैच ही निकल गया हाथ से। You know, हम बात कर रहे हैं from last ball. I don't know how many weeks we've been here now. I don't even remember. I have no idea. पाकिस्तान के मैच में स्पेशली जब वार्नर का कैच छूटा है, तो उसके बाद जैसे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी गिरी है, वो इंडिया ने बिल्कुल शो नहीं कराया। हालांकि उनका बेस्ट फील्डर था, सीधा कैच उससे गया है, लेकिन उसके बावजूद बॉलर्स ने कहा है कि नहीं, ये नहीं कि अब ये कैच छूट गया तो ये बहाना है कि मैच चला जाए।
उन्होंने और ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा जोर लगाया जो वसीम भाई बात कर रहे हैं। गैस से हटाया नहीं है, नहीं, वो कैच गिरे हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरी, कॉन्फिडेंस आया हुआ है ना एज ए यही है टीम। ना, अगर एक बैटर खेल रहा है Yeah. उसको चांस मिल गया, उसका कैच ड्रॉप हो गया, तो अब वो अगली बॉल से क्या बोले, नहीं मेरा कैच ड्रॉप हो गया, मैं आपसे ही नहीं खेलूंगा। हाँ। मतलब फील्डिंग के लिए भी आपकी सेम Look, इंटेंसिटी, सेम बॉडी लैंग्वेज चाहिए So, आपकी। Rohit was dropped in the slips today and then by the keeper as well. And he did his damage already. But but again, New Zealanders didn't give up. I mean, they had some misfields here and there, See, but they looked. I was saying, I said other day as well, I'll probably repeat again, अगर कोई नया सुन रहा है, youngster या whoever it may be, कि when the chips are down, जब कैच ड्रॉप होता है या कोई मिसफील्ड होती है, that's where you need your fielders to buck up. Right. आपकी टीम को, अपने बॉलर्स को थोड़ा शोर, जो अंदर के चार हैं सर्कल वाले, जब मुझे विकेटें मिल रही हैं तब मुझे नहीं ज़रूरत बैकअप की, बिकॉज आई एम इन रिदम, द क्राउड इज़ बिहाइंड मी, आई एम रनिंग इन। सो मोस्टली बॉलर्स को तभी ज़रूरत होती है या फील्डर्स को जब कैच ड्रॉप हो एंड जब टीम नीचे लगी हो। दैट्स वेयर आई वांट पाकिस्तान टीम टू काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम द अदर टीम्स हाउ टू कम बैक। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मुझे, हम डिस्कस कर रहे थे मलिक और मैं कि 40th ओवर तक 2 विकेट, सिर्फ 2 बंदे आउट हुए थे न्यूजीलैंड के, और रविंद्र सेट थे, और जैसे उन्होंने अटैक किया कुलदीप पे, उस टाइम पे अगर जडेजा पे अटैक कर देते, वो उन्होंने किसी ओवर में चांस नहीं लिया है रविंद्र ने। अगर एक छक्का मारा भी है तो वो मिचेल ने मारा उसको। आई थिंक दैट वाज द टाइम कि जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इनसे। अगर कहीं भी 4-5 ओवर्स के बाद जडेजा पे अटैक हो जाता वहाँ पे, तो देन इंडिया को अपने फास्ट बॉलर्स को जल्दी लाना पड़ता, और फिर एंड के ओवर्स में ये ना होता जो हुआ है, क्योंकि डेथ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कराई है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि छठा बॉलर नहीं था, 20, 25, 30 रन का फर्क पड़ सकता था। मिसबा, आप तो इस बात की कर रहे हैं क्योंकि कुलदीप पे आज अचानक रविंद्रा ने अटैक कर दिया, एंड यू बेसिकली, जो आप हमेशा शोएब कहते रहे, यूज योर फीट, गो आफ्टर हिम, अनसेटल हिम, जो कि अफगानिस्तान के भी गुरबाज ने भी उनके साथ इस तरह हैंडल किया था। बट हियर आई हैव टू आस्क यू दिस, वो जो आप कह रहे हैं कि शायद 25-30 रन या 35 रन का फर्क पड़ जाता, अगर आज ऊपर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर फेल ना होता, खासतौर पे कॉनवे एंड यंग, तो इवन दैट कुड हैव एडेड दैट 30, 40, 50 रन पार्टनरशिप इन राइट ऑन द टॉप ऑफ द। बिल्कुल, वो तो जाहिर है, जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है और जो इनफॉर्म बैट्समैन अगर वो आपको दे देते हैं, तो उसके बाद आपके रन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बट 2 आउट होने के बाद आप रिकवर कर गए थे, आप एक सिचुएशन में आ गए थे कि फ्रॉम 30th to 40th ओवर